रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाओ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज आपको बताना है कि अगर आपके पास बोस्की आ जाती है या लीलन आ जाती है तो उसकी कटिंग आपने कैसे करनी है। तो आए चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं और पैटर्न का जादू भी दिखाते हैं कि जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सर चढ़ कर बोल रहा है जी। तो आए चलते हैं जी। एक दोस्त ने कहा था आप पहले से मार्किंग कर लेते हैं तो बाद में क्या नाम है ये करते हैं। तो माँ पहले निशान लगाना इसलिए हम समझते हैं कि यार टाइम की बचत हो जाए। आज हमने इसलिए इसको निशान पहले से लगाया ही नहीं। तो आए चलते हैं जी। ये देखें, ये देखें जी, इस पर कोई मार्किंग नहीं हुई। ठीक है, इसका जो तीरा वो 19.5 इंच है। ठीक है, यानी कि 9.25 इंच बनता है। तो हमने 9.5 इंच इसको यहाँ पे मार्किंग की है। 9.5 इंच हमने इसकी मार्किंग कर दी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 9.25 इंच हमने यहाँ से ये मार्किंग कर दी है। 2.5 इंच मैंने इसकी डाउनिंग कर दी है। ये आपके सामने उस भाई के लिए कि जो कहता है जी आप पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पे कॉलर के हिसाब से आपने इसको भी ऐसे कर देना है। अभी ये पैटर्न का आपने कमाल देखना है कि ये पैटर्न खुद ब खुद कटिंग आप करेगा, खुद ब खुद बताएगा कि शेप कैसे करनी है। ये जो टुकड़ी मैंने लगाई हुई है तो ये टेप के साथ लगाई है, ये आपके साथ जानी है। जब आपने ये इस पैटर्न का ऑर्डर करना है ये आपके साथ जानी है। इसका भी कमाल आज दिखाएंगे और तमाम चीज़ों का दिखाएंगे। ये देखें जी, ये डाउनिंग आ गई है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डाउनिंग का निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पैटर्न की मदद से ही आपने ये वाला निशान लगा देना है। ये भी लग गया आपके सामने। तो ये इसको कॉलर लगना है तो ये कॉलर का ही निशान है। ठीक है, ये भी आपके सामने हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, पैटर्न की मदद से ही मैंने सब कुछ किया। ये देखें, ये इसको मैंने इस लाइन के ऊपर टच किया, इसको मैंने यहाँ पे टच किया। ये आपके सामने है। ये इसने खुद ब खुद शेप आपको बना के दे दी है कि आर्म होल की शेप आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि पैटर्न जो भी बनाया जाता है वो बड़ा सोच समझ के बड़े तरीक़ेकार से। भाई यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये एक ही जैसा है। ठीक है, ये लीलन है। फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने ऐसे करके मार्किंग कर लेनी है। ये आपका आर्म होल तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी कमीज़ है ना तो कितनी खुली है। ठीक है, उसको आपने मद्देनज़र रखना होता है, देखना होता है कि ये कितनी है। क्योंकि ये लीलन है, हम सिर्फ एक सूत्र का इसको दबा देंगे, सिर्फ एक सूत्र का। 24 इंच खुली है, हमने एक सूत्र सिर्फ इसको ये वाले राउंड में रखा। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं जी। अभी इसकी कटिंग भी करके दिखाते हैं आपको जी। ये देखें जी, यहाँ पे मैं 1 इंच ही रखता हूँ बैक को ऊपर और यहाँ से मैं 1 इंच ही बैक को डाउन रखता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये करने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है। ये आपको पता चल गया कि ये डाउन है। आपने इसको नहीं काट देना कहीं, तो फ्रंट को भी काट दें, इसको नहीं आपने काट देना। तो ये देखें जी, मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अभी बताने का मकसद ये है कि आपने ये वाला कितना रखना है और कैसे रखना है। तो क्योंकि पौने 10 इंच था इसका। ठीक है जी, 19.5 इंच तीरा था। तो हस्बे ज़रूरत इसको हम सिर्फ 3 सूत्र ही बड़ा रखेंगे, आधी इंच मैं नहीं रखता। तो उसके बाद ये चीज़ आपको बताएगी कि आपने यहाँ से इसको आपने टच कर दिया, यहाँ पे इस लाइन को आपने टच कर दिया। ये देखें जी, ये वाली लाइन इसके साथ टच हो गई। तो ये टुकड़ी बड़ी कमाल की मैंने बनवाई है आपके लिए। तो ये देखें, ये इसकी कटिंग हो चुकी है, ये आपके सामने। इससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपने इससे नहीं करना तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं। यानी कि ये वाली चीज़ भी आपको वो ही शेप देगी, वो ही हर चीज़ देगी। यहाँ पे आपने इसको अटैच कर दिया तो ये भी वही वहीं पे आएगी। ये देखें, ये भी निशान आपका वहीं पे ही आया। तो ये आपका तीरे की कटिंग हो गई। यानी कि परफेक्ट आपकी कटिंग अगर करना चाहते हैं तो ये पैटर्न आपके लिए बड़ा बेस्ट है। तो बाद में आपके पास ये वाली चपटी होनी चाहिए जी। ये देखें जी, ये वाली चपटी आपके पास होनी चाहिए। ये कमर में, ये बंदा ना कपड़े खुले पहनता लेकिन कमर में थोड़ी सी मैंने शेप दी है इसको फिर भी, क्योंकि इसकी कमीज जो है ना वो खड़ी हो।
तो ये वैसे भी लीलन है जी, तो आपको पता ही है लीलन और बॉस की दर्जी जो है ना इतने शौक से नहीं बनाते, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। जी फिर भाई ये देखें जी, आपने जितनी भी यहाँ से मोढे की डोनिंग रखनी है, ठीक है। अगर फिटिंग वाला रखना है तो आपने ये चारों पल्ले सीधे हैं तो आपने 4.5 इंच रख देना है। अगर उससे नॉर्मल रखनी है तो आपने 4 इंच रख देना है, ठीक है। अगर दो पल्ले नीचे वाले रेब हैं और दो ऊपर वाले सीधे हैं तो फिर आपने इसको 3.5 पे रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ का कमाल दिखाता हूँ कि जो मैंने आपके लिए आज़ाद की है। ये देखें जी, इसका बाजू जो है 23.5 इंच है, मैंने 22.25 इंच इसको रखा, और यहाँ पे मैंने इसको 6.25 इंच रखा। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो कोई भी नहीं आपको बताता। तो ये आपके सामने ये चारों पल्ले इसके सीधे हैं, ठीक हो गया। अभी मैंने और कोई मार्किंग नहीं की, तो ये बाजू के सीधा हिस्सा हो गया। ये बाजू को आपने इतना बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाली चपटी का कमाल आ गया। हम एक स्पेशल चपटी आपके लिए बनवा रहे हैं जी, एक स्पेशल चपटी कि जिससे बाजू के ऊपर रखें तो परफेक्ट। अगर आपने कमर के ऊपर क्या नाम है शेप देनी है तो वो परफेक्ट। अभी ये देखें जी, अभी ये वाले पैटर्न से हम ये वाली टुकड़ी निकालेंगे जी। नीचे टेप लगवाई है मैंने क्योंकि ये पार्सल जाना था इसलिए, तो ये टेप लगाई हुई थी जी। ये टुकड़ियाँ आपके साथ में जाती हैं जी, ये टुकड़ियाँ जब आप मंगवाते हैं तो इसके साथ में ये टुकड़ियाँ जाती हैं। तो आप जब भी पार्सल मंगाएं ये टेप उतार के ये चीज़ें निकाल लिया करें। ये देखें जी, ये टुकड़ी है और ये वाली ब्रीक वाली साइड है, ये ब्रीक साइड है, ये ऊपर आनी है, ये वाली दूसरी साइड है, ये नीचे आनी है। ये बाकायदा इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया, दो पल्ले आपने सीधे रखने हैं और दो रेब रखने हैं, तो फिर इसका मार्किंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। ये बाजू की शेप फिर ये आएगी। अगर आपने 3.5 पे रखनी है तो फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर आपने फिटिंग वाले बाजू की रखनी है यानी कि 4.5 पे रखनी है तो फिर ये यहाँ पे आएगी। फिर ये टुकड़ी आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। आपने ऐसे निशान लगा देना है इसको। अभी ये देखें जी, मैं इसको इसी टुकड़ी की मदद से यहाँ पे 4.5 पे ही कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये 4.5 के ऊपर ही मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने मैंने मार्किंग की हुई है कि कोई बंदा कि उससे ये शेप अच्छी नहीं हो रही, वो परफेक्ट कटिंग करना चाहता है बाजू की, अगर नहीं हो रही तो ये आपके सामने मैं उसी लाइन के ऊपर ही कटिंग कर रहा हूँ। तो ये ऐसी मैंने एक टुकड़ी बनवा दी हुई है कि बाजू की कटिंग के लिए कटिंग मास्टर बनवा दिया, आपको साथ में कटिंग मास्टर दे रहा हूँ कि जिसकी शेप कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये देखें जी, बाजू की शेप आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि कैसे कमाल के बाजू की शेप है। तो ये कैसे कमाल की बाजू की शेप है। आपने बाद में दो पल्ले ऊपर से उठाने होते हैं जो फ्रंट के होते हैं, दो पल्ले आपने उठाने हैं और उनको भी इसी मार्किंग के ऊपर ही आपने कटिंग कर देना है। ये सारी की सारी कटिंग मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ और कस्टमर का सूट का कटिंग करता हूँ, मैंने कभी आपको रफ कपड़े पे या अखबार पे कटिंग नहीं करता, क्योंकि आपको ये इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि कुछ दोस्त कहते हैं जी आप मार्किंग पहले कर लेते हैं, वो टाइम बचाने के चक्कर में सिर्फ हम तीरे की मार्किंग लगा लेते हैं, तो डाउनिंग की लगा लेते हैं, अदरवाइज़ हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये देखें, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आपके पास सीधा कपड़ा हो या लीलन या बोस्की आ जाए तो फिर आपने, क्योंकि ये इसका तीरा थोड़ा कम रखना होता है, यानी कि एक सूत्र जो पहले रखते हैं आप उससे एक सूत्र आपने कम करना होता है। उसकी वजह क्या है कि जब बाजू नीचे होता है ना तो वो खींचता है कपड़े को, वो तीरा भी लटक जाता है और बाजू भी बड़ा हो जाता है। ये चीज़ों का आपने ध्यान करना होता है। आपने सिर्फ तीरा छोटा थोड़ा सा करना होता है, बाजू नहीं छोटा करना होता, ठीक हो गया। तो ये देखें, उसके बाद आज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने ये इसको मैंने फोल्ड कर दिया,
ये इसको मैंने आपके सामने, ये 4 तय हो गई, 4, ये 4 हो गई, ठीक है, ये 4 हो गई हैं। तो अगर आपने इसको चाक पट्टी लगानी है तो फिर आपने से इधर सेंटर से काटना है, अगर चाक पट्टी नहीं लगानी तो फिर आपने इधर से काटना है। ठीक हो गया। अगर चाक पट्टी आपने नहीं लगानी तो फिर आपने, ये बंद है, बंद साइड है, ये वाली साइड बंद है, 2 पल्ले आपने सिर्फ पकड़ने हैं, कहीं आपने चारों पल्ले नहीं काट देने, यहाँ से आपने गिनती करके 2 पल्ले नीचे रख देने हैं। ठीक है। तो फर्ज करें कि मैं ने इसको चाक पट्टी नहीं लगानी, क्योंकि मेरा कारीगर चाक पट्टी से बड़ा भागता है, वो नहीं लगाता बटन टेक। तो ये देखे मैंने इसको ऐसे यहाँ से काट दिया, ये फोल्ड वाली जगह आ गया। ठीक हो गया। अभी सिर्फ हमने आपको तीरा कटिंग करके दिखाना है, तो बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने तीरा की जो चौड़ाई रखी है वो 5 इंच रखी है, ये आपके सामने मैंने 5 इंच रखी है। यहाँ पे मैंने जो रखा है वो 3 इंच रखा है आपके सामने, यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे 5 इंच, और यहाँ पे आपके सामने मैंने 4 इंच रखा है, 4 इंच। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ये शेप दी है 2 सूतर की। ठीक है। और ये हमारा तीरा, जितना कस्टमर का तीरा तैयार है वो ये है, कस्टमर का तीरा जो तैयार है वो ये है, ये कस्टमर का तीरा जो हमारा तैयार है वो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये कस्टमर का तीरा तैयार है। ठीक है। ये आगे दबा है। ठीक है। और इसके आगे हम लोग ऐसे करते हैं, इसको तीरे को ऐसे राउंड देते हैं। ये टुकड़ी हमने बड़ी कमाल की चीज़ आपके लिए बनाई हुई है कि ये परफेक्ट हर चीज़ बता देती है। तो ये देखें जी, उसी के ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो पड़ताल में जब करता हूँ तो इसकी मेजरमेंट जो है ना सारी, वो बाद में करता हूँ, इसलिए आपको ये रफ बताते हैं कि आपने हमेशा ऐसे ही कटिंग करनी है कि ये आपने चौड़ाई वाली साइड भी काट ली, ये भी काट ली। ठीक है। और ये भी आपने शेप इसकी दे देनी है, ये लाजमी होती है जी देनी, ये शेप आपने दे दी इसकी। तो जी ये देखें जी, ये तीरा ये मैंने मार्किंग की हुई है दबा की, ये हमेशा की तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये दबा के लिए मैंने मार्किंग कर दी, दबा के ऊपर मैंने इसको रख दिया, यहाँ पे परफेक्ट आ गया। अगर आपका यहाँ पे परफेक्ट नहीं आता, इधर आता है तीरा, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे टुक्का लगा लेना होता है। और यहाँ पे भी मैंने टुक्का आपके सामने ये लगा दिया है कि ये यहाँ पे परफेक्ट है। और एक चीज़ का और आपने ख्याल करना होता है कि यहाँ पे नोक नहीं आपकी बननी चाहिए, जब ये नोक बन जाती है तो यहाँ पे फिर खिंचाव आ जाता है, ये ऐसे राउंड में ही होनी चाहिए। इसको काला लगना तो ये वाली शक्ल है इसकी, अगर इसको बैन लगना होता तो फिर इसकी ये वाली शक्ल होनी थी, फिर इसकी ये वाली शक्ल होनी थी। ये हर चीज़ को समझाना हमारा काम होता है जी आपको। ये बैन वाली होनी थी, ये कलर वाली है। ठीक है। अभी इसको हम आपके सामने, ये देखें जी, ये वाला हमारा टुका लगा हुआ है, ये वाला टुका, ये हम आपके सामने काट के दिखा देते हैं। ठीक है। अभी ये वाली टुकड़ी की मदद से ये हमने जो आपके सामने मार्किंग की हुई थी, तो उसी के हिसाब से हमने इसको कटिंग कर देना है। ये इतनी सी नोक बाहर आएगी। ठीक हो गया। किसी की ज़्यादा आती है थोड़ी, वो जब आप कटिंग करते हैं तो उसके हिसाब से आती है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये पूरी कटिंग मैंने आपको समझा दी हुई है। और एक हमारे पास ये, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, ये कटिंग मास्टर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर है मेरे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये मेरा पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। ये 3 कलर में है, तो दूसरे कलर भी आपको दिखाते हैं जी। ये देख सकते हैं जी आप, ये 3 कलर में, एक वाइट है, एक येलो है, एक ब्लैक है। ठीक है। ये हमारे बैन के पैटर्न में, ये दूसरा पैटर्न है हमारे। तो ये ऊपर हमारे जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अली का व सहाबी का या हबीब अल्लाह लिखा है, नीचे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। तो ये हमारी दुकान है जी। तो अगर इन चीज़ों को आपने ऑनलाइन मंगवाना है तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हमने आपको बता दिया हुआ है। तो फिर एक मरतबा आपको ये फ़ोन नंबर दिखा देते हैं कि जी ये हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न 3 कलर में होते हैं जी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे दोस्तों को भी इसके ऊपर आने की दावत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।